अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम कैरियर काउंसलिंग के हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे। इस झेल में सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि तालीम का बुनियादी मकसद क्या है। जदीद नज़रिया तालीम के मुताबिक तालीम का बुनियादी मकसद है मुफीद अफराद पैदा करना जो सिस्टम को सर्व कर सकें। सिस्टम के अंदर मुख्तलिफ़ पेशे और ख़िदमात के हवाले से वैरायटी होती है और हर खिदमत और पेशे के लिए मुख्तलिफ़ तादाद में अफराद दरकार होते हैं। इस तरह हर पेशे का स्कोप और उसकी डिमांड मुख्तलिफ़ होती है। अगर हम माशरती तौर पर देखें तो सिस्टम को हर किस्म के पेशों और हर किस्म की सलाहियत के हामिल अफराद की ज़रूरत होती है। अगर इसे अफसरान की ज़रूरत होती है तो इसे इतनी ही ज़रूरत वर्कर्स की भी होती है। अगर इसे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की ज़रूरत है तो इसे नर्सेज और हेल्पर्स की भी ज़रूरत है। आज की हमारी इस वीडियो का मकसद भी मुख्तलिफ़ पेशों के बारे में कैरियर काउंसलिंग है, क्योंकि बहुत से तालिबे इल्म इस बारे में परेशान दिखाई देते हैं कि आगे अब मज़ीद उन्हें क्या करना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको मुख्तलिफ़ केसेस के बारे में इस सवाल का जवाब फ़राहम करेंगे। तो सबसे पहले आज हम मैट्रिक के बाद कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मुयस्सर हो सकती हैं, एक नज़र इसे देखेंगे। वो स्टूडेंट्स जो मैट्रिक कर लेते हैं, इनमें दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। नंबर एक तो वो स्टूडेंट्स होते हैं जो आगे तालीम को जारी रखते हैं, और नंबर दो वो स्टूडेंट्स होते हैं जो बाज़ वजूहात की बिना पर अपनी तालीम जारी नहीं रख सकते और इन्हें फ़िलफ़ौर अपने ख़ानदान को माशी तौर पर सपोर्ट करना पड़ता है। सबसे पहले हम ऐसे तालिब इल्मों के बारे में देखते हैं कि वो अपनी मैट्रिक की बुनियाद पर कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकते हैं। सबसे पहले तो ऐसे तालिब इल्म जो फ़िज़िकली फ़िट हों, वो आर्म फोर्सेस यानी बरी फ़ौज, बहरी फ़ौज यानी नेवी, हवाई फ़ौज यानी एयर फोर्स में बतौर सिपाही के भर्ती हो सकते हैं, जो इस सतह पर बेहतरीन सरकारी नौकरी है जिसकी तनख्वाह और दीगर मराद भी बहुत माकूल हैं। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स पैरामिलिट्री फ़ोर्सेस यानी कि एफसी, रेंजर्स वगैरह में बतौर सिपाही भर्ती हो सकते हैं। ये भी बड़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा नॉन मिलिट्री फ़ोर्सेस यानी पुलिस, रिंग रोड पुलिस, मोटरवे पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फ़ोर्स यानी एएसएफ, एफआईए, कोस्ट गार्ड में भी बतौर सिपाही भर्ती हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत से दीगर सरकारी महकमा जात में भी मैट्रिक की बुनियाद पर भर्तियां होती हैं। अगर ये तालिबे इल्म हुनर की तरफ माइल हों तो इन्हें ग्राफिक्स, वेब डिज़ाइनिंग, फिटिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, हैवी मशीन रनिंग, वेल्डिंग, सिक्योरिटी इंस्पेक्टर और निबोश जैसे शॉर्ट कोर्सेज़ की तरफ माइल होना चाहिए। इन शॉर्ट कोर्सेज़ का बहुत ज़्यादा स्कोप है और आइंदा मज़ीद भी मुस्तकबिल में बहुत ज़्यादा स्कोप बनने वाला है। इन तमाम कोर्सेज़ का एहतमाम टेवटा के वोकेशनल कॉलेजेस में किया जाता है। इन तमाम कोर्सेज़ की बदौलत स्टूडेंट्स रोज़गार के बेहतरीन मौक़े हासिल कर सकते हैं। ख़ास तौर पर कोरल डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग और एडिटिंग जैसे कोर्सेज़ की बदौलत नौजवान घर बैठे फ्रीलांसिंग के ज़रिए भी रोज़गार कमा सकते हैं। इन कोर्सेज़ के अलावा चंद और बेहतरीन कोर्सेज़ हैं जो मुस्तकबिल में बहुत मुफीद साबित हो सकते हैं। इन कोर्सेज़ में डीएई ख़ास तौर पर डीएई सिविल, डीएई इलेक्ट्रिकल, डीएई केमिकल, डीएई ऑटो एंड डीज़ल, डीएई पेट्रोकेमिकल, डीएई 3D प्रिंटिंग, डीएई एयर कंडीशनर रिपेयरिंग, डीएई एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस। ये कोर्स एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कि लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में है, वहाँ पर करवाया जाता है। और इसके अलावा बाकी तमाम कोर्सेज़ जिनका हमने तज़किरा किया है, ये गवर्नमेंट कॉलेज टेक्नोलॉजी यानी जीसीटी जो कि मुख्तलिफ़ शहरों में मौजूद होते हैं, इनमें करवाए जाते हैं, जैसा कि रायवन रोड लाहौर में, साहिवाल में, रावलपिंडी में, मुल्तान में, डेरा गाज़ी ख़ान में और इसके अलावा दीगर शहरों में मौजूद हैं। इन कॉलेजेस में बहुत ही कम फ़ीस में ये कोर्सेज़ करवाए जाते हैं।
اس کے علاوہ ڈی آئی ہیوی مشین آپریٹر، ڈی آئی لیپ ٹاپ اور پرنٹر ریپیئرنگ، اس کے علاوہ موبائل ریپیئرنگ کے کورسز بھی کروائے جا سکتے ہیں۔ یہ تمام مین سٹریم ایجوکیشن سے کسی بھی طرح کم نہیں، بلکہ آئندہ صنعتی ترقی کے لیے نتیجے میں ان تمام سکلز کی جو ڈیمانڈ ہے اور اس کی جو ویلیو ہے وہ مزید بڑھنے والی ہے، اور تعلیمی نظام کو بھی پیداواری یا پھر ٹیکنیکل طرز پر ڈھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ طالب علم جو مین سٹریم ایجوکیشن کو جاری رکھنا چاہتے ہیں وہ ایف ایس سی کر سکتے ہیں۔ ایف ایس سی میں آگے 2 آپشنز میسر ہیں۔ اگر وہ بائیولوجی میں ایپٹیٹیوڈ رکھتے ہیں تو وہ ایف ایس سی پری میڈیکل اختیار کر سکتے ہیں، جس میں انگلش، اردو، پاکستان اسٹڈیز اور اسلامیات کے علاوہ بائیولوجی، کیمسٹری اور فزکس بطور میجر سبجیکٹس کے پڑھائے جاتے ہیں۔ اور اگر وہ میتھمیٹکس کا ایپٹیٹیوڈ رکھتے ہیں تو وہ ایف ایس سی پری انجینئرنگ کر سکتے ہیں، جس میں انگلش، اردو، پاکستان اسٹڈیز اور اسلامیات کے لازمی مضامین کے علاوہ فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس کو بطور میجر سبجیکٹس کے پڑھایا جاتا ہے۔ ایف ایس سی کے علاوہ آئی سی ایس بھی کیا جا سکتا ہے، جس میں کمپیوٹر، میتھمیٹکس کے علاوہ دیگر کسی سبجیکٹ کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ طالب علم جو سائنس پڑھنے کا ایپٹیٹیوڈ نہیں رکھتے وہ آرٹس مضامین کے ساتھ ایف اے کر سکتے ہیں، جس میں لازمی مضامین ایف ایس سی والے ہی ہوتے ہیں، اور اختیاری مضامین میں آرٹس کے مضامین سے کسی مضمون کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ یہ کچھ فیلڈز ہیں جن میں میٹرک کے بعد جایا جا سکتا ہے۔ امید ہے یہ آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی مسلینیس سوال ہو تو وہ کامنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آئندہ ہم ایف ایس سی کے بعد یعنی انٹرمیڈیٹ کے بعد جو فیلڈز اویلیبل ہیں انشاءاللہ ان کا جائزہ لیں گے۔